हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स है। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन करंटली आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके दिल में, दिमाग में आपको लेकर, क्या है उसकी थॉट्स, क्या है उसकी फीलिंग्स, सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में राइट नाउ आपको लेकर। वी डू हैव द टू कार्ड्स हेयर। अच्छा, यहाँ पर आपके पर्सन को लग रहा है कि इट्स हाई टाइम कि वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में सोचे कनेक्शन को लेकर। शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशंस हैं या शॉर्ट टर्म जो सिचुएशंस हैं वो कनेक्शन को हेल्प नहीं कर सकती हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को फील हो रहा है कि उसको आपकी तरफ कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, इस कनेक्शन को लेकर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, चाहे वो पॉजिटिव वे में है चाहे वो नेगेटिव वे में है। बट डेफिनेटली पर्सन के माइंड में चल रहा है कि उसको आपके लिए कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है राइट नाउ। लेट्स सी। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन शायद थोड़ा डिसअपॉइंटेड लग रहा है मुझे। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आप राइट नाउ को ज़्यादा कंसिडर करते हुए आप उसकी इंटेंशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। सो however it applies to you in your situation, but I can pick that energy up. There is a disappointment coming from your person. उसको लगता है कि आप में से शायद कुछ लोगों का जो सिनेरियो है राइट नाउ उसमें आप चाहते हो कि कनेक्शन आगे बढ़े, कमिटमेंट शादी की तरफ लीड करे। पर्सन राइट नाउ गिवन सिचुएशन में स्टिक अराउंड करना चाहता है, जैसा चीज़ें हैं वैसे रखना चाहता है। सो वो भी एक रीज़न हो सकता है जहाँ पे पर्सन डिसअपॉइंटेड है कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो या आप उसकी इंटेंशंस को डाउट कर रहे हो और उसको प्रेशराइज कर रहे हो कि वो एक्शन ले। सो ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि पर्सन इज़ अपसेट विद दैट एटीट्यूड ऑफ योर्स। उसको लग रहा है कि शायद आप उसको ट्रस्ट या फेथ नहीं रख पा रहे हो उसमें। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है आपका पर्सन राइट नाउ। आपका पर्सन काफ़ी जो है वो लाइवली फन फिल्ड किस्म का इंसान है और मुझे लगता है कि गिवन सिचुएशन में उसको लग रहा है कि चीज़ें जैसे हैं वैसी रहनी ज़्यादा अच्छा है इस कनेक्शन के लिए। रशन करना उसको थोड़ा इरिटेट करता है। आपके पर्सन का नेचर शायद ऐसा है कि वो चीज़ों को स्लोली लेकर चलना चाहता है। उसको हड़बड़ाहट वाली चीज़ें नहीं पसंद कि जल्दी जल्दी ये कर ले या ना चाहिए, या एक अनप्लान्ड चीज़ जो है उसको अगर आप कहोगे वर्कआउट करने के लिए, प्रॉब्ली दिस पर्सन विल हैव अ हार्ड टाइम टू अंडरस्टैंड। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है चाहता है कि आप गिवन सिचुएशन में जो है उसको अंडरस्टैंड करो, प्रेशराइज नहीं करो उसको। उसको लग रहा है कि उसको आपकी तरफ कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये थॉट, ये प्रोसेस जो है जो उसके जहन में चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, ये उसको इरिटेट करता है। सो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई पॉजिटिव जो है आपके कनेक्शन पे इम्पैक्ट आ रहा है। इट्स मोर लाइक कि पॉजिटिव तभी आएगा जब उसको प्रेशर फील नहीं होगा। और गिवन सिचुएशन में आपका पर्सन प्रेशर फील कर रहा है। जब वो प्रेशर फील करता है तो कनेक्शन ख़राब होता है। क्यों? क्योंकि पर्सन की एनर्जीज टूवर्ड्स यू वो पॉजिटिव नहीं रहती। अगर आप में से वो लोग जो राइट नाउ पर्सन को कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हो, आपको करना भी नहीं है। अगर आप कर दोगे तो कनेक्शन ख़राब होने लगेगा। कोशिश करो कि यू लिव इन द मोमेंट, इंटेंशंस जो हैं शेयर करो, उन पे बिलीफ रखो, बट एट द सेम टाइम कोशिश करो कि यू इन्जॉय दिस मोमेंट टुगेदर। ज़्यादातर आप में से वो लोग होंगे जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्पीडीली आगे लेकर जाना चाहते हैं। आपका चाहे वो आपके पास फेलियर्स की वजह से आपको फियर है कि ये भी ख़त्म ना हो जाए और टाइम गुजर ना जाए या टाइम वेस्ट ना हो जाए, चाहे आपको इसी कनेक्शन में काफ़ी टाइम हो गया इस इंसान के साथ। सो ईदर वे आपको थोड़ा स्टिल रिलैक्स रखना है, अपने आप को स्टेबल रखना है। पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आप कनेक्शन को थोड़ा ख़राब कर देते हो अपने रॉन्ग एटीट्यूड की तरफ की वजह से, बट अदरवाइज़ ये कनेक्शन काफ़ी सॉलिड और स्ट्रांग है। पर्सन टू बी ऑनेस्ट, अगर वो एक्शन लेगा आपकी तरफ कोई, तो वो कुछ खास एक्शन शायद ना हो, कुछ पॉजिटिव एक्शन शायद ना हो, क्योंकि बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट मेंटली, फिजिकली, इमोशनली रेडी कि वो किसी चीज़ को प्रेशर में आकर कर दे। इट्स नॉट हिज और हर टाइप ऑफ अ थिंग टू डू। सो कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स रखना है। पर्सन इंटेंशन रखेगा, हो सकता है आपसे शेयर कर दे कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, बट अभी आई वांट सम टाइम।
तो वो चीज़ हो सकती है। बट मुझे नहीं लगता कि पर्सन शादी को लेकर कोई एक्शन लेने का सोच रहा है फ़िलहाल, एटलीस्ट मुझे लग नहीं रहा। इट्स मोर लाइक कि शायद वो आपसे आपको एक जैसे होता है ना एक तसल्ली देना, कि वो तसल्ली शायद आपको दे पाए कि हाँ हम फ्यूचर में ये कर लेंगे, तो ट्राई टू रिलैक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इस तरह की सिचुएशन लग रही है, ऐसा कुछ चल रहा है पर्सन के दरमियान, पर्सन के माइंड में आपको लेकर, और आप दोनों के दरमियान जो भी कुछ हो रहा है उस सब को लेकर। लेट्स सी क्या चल रहा है और पर्सन के माइंड में, दिल में, दिमाग में राइट ना आपको लेकर। स्ट्रेस्ड आउट है आपका पर्सन फॉर सम रीज़न, लाइक आई सेड विद ये कार्ड्स के साथ ही आई कैन सेंस और पिक अप देयर एनर्जी, देयर इज़ अ स्ट्रेस अबाउट दिस कनेक्शन। उसको प्रेशराइज नहीं करो, क्योंकि अगर आप प्रेशराइज कर रहे हो या उसको ये फीलिंग आए कि ही और शी हैज़ टू डू इट, तो उसका रिज़ल्ट अगर आपको वो मिल भी जाए जो आप चाह रहे हो, तो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं होगा। सो राइट नाउ जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो मुझे लगता है कि वो कुछ प्रेशर फील कर रहे हैं, चाहे वो आपके एंड से है, चाहे वो उनकी फैमिली के एंड से, और दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कनेक्शन, टू बी ऑनेस्ट। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप उसे प्रेशराइज नहीं कर रहे हो, लेकिन देयर इज़ अ प्रेशर कमिंग आपके पर्सन के ऊपर उसकी फैमिली की तरफ से, और अगर ऐसा है तो भी आपके कनेक्शन के लिए सही नहीं है। वो जितना मेंटली रिलैक्स होकर कोई डिसीजन लेगा उतना आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, कनेक्शन के लिए अच्छा होगा। बट सम हाउ उसको वो प्रेशर फील हो पा रहा है कि उसको कुछ मेजर डिसीजन लेना है जो कि जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। सो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में थोड़ी जो है वो डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं। पर्सन के एंड से प्यार डेफिनेटली है, फीलिंग्स डेफिनेटली है, बट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन जो कि पर्सन को प्रेशराइज कर रहा है, नेगेटिव फील करा रहा है, चाहे वो आपका एटीट्यूड है, आप दोनों का फाइट है, आर्ग्यूमेंट है, या फिर फैमिली प्रेशर है। सो आपकी कनेक्शन में डेफिनेटली नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है विद द प्रेशर, टू बी ऑनेस्ट, विद द रशिंग एनर्जी कि हाँ ये ऐसे करना है राइट नाउ। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी सम ओरेकल गाइडेंस फॉर यू। Let's see कि what divine has to guide you about right now. Let's see. Worth waiting for, divine timing is at work in your love life. So try and relax. Try and relax. Try and relax. क्योंकि कुछ अच्छा हो जाएगा अगर आप वेट करोगे, पेशेंट रहोगे। लेकिन अगर आप हड़बड़ाहट में चीज़ें आगे लेकर जाने की कोशिश करोगे, स्ट्रेस आउट करोगे पर्सन को, तो चीज़ें आपके और आपके दरमियान में ख़राब, आपके पर्सन के दरमियान में ख़राब होंगी, बेहतर नहीं होंगी, अच्छी नहीं होंगी। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। जितना ज़्यादा ये आप अपने आप को रिलैक्स रख सको गिवन सर्कमस्टांसेस में, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन का एटीट्यूड, नेचर ऐसा है कि वो स्ट्रेस ले सकें। वो स्ट्रेस को हटाने के चक्कर में आपको भी हटा सकते हैं। दैट्स हाउ देयर एक इरिटेशन में कि ये करना है, और ये भी पॉसिबल है कि वो जो आप चाह रहे हो वो तो आपको दे दे हड़बड़ाहट पे आके कि ठीक है ये चाहिए ना, चलो ठीक है शादी कर लेते हैं, चलो ठीक है कमिटमेंट कर देते हैं। बट देन देयर विल बी जैसे एक होता है ना इरिटेशन, या एक अनॉयड किस्म की एनर्जी, वो उसके साथ रहेगी। सो आपको आपका जो फल है, जो इतना सब्र किया, उसका फल नहीं मिलेगा। उसका आपको एक ताने के जैसे एक कनेक्शन में चीज़ रहेगी कि तुमने कहा था ये चाहिए, अब मैंने दे दिया, ना हैप्पी। बट एट द सेम टाइम वो फुलफिलमेंट जो इमोशनली है वो शायद आप उसमें एक्सपीरियंस नहीं कर सकोगे। सो ट्राई एंड रिलैक्स। अगर आप चाहते हो कि ये कनेक्शन आपके लिए स्मूथली पॉजिटिवली आगे जाए, तो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना सीखो इस कनेक्शन को लेकर, और एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।